ये कोई भी घर पे करके देख सकता है। 2 प्लांट्स लगा लो, दोनों को रोज पानी दो, लेकिन एक को पानी ऐसे ही दो, नो चलो देना है दे दिया, हो गया मेरा काम पूरा। और दूसरे प्लांट को पानी देते समय प्यार से बात करके अच्छे से पानी दो। आपको लगता है फर्क होगा? दोनों में फर्क होगा। तो मतलब पौधों पे भी फर्क आता है, बॉडी के पार्ट्स पे भी फर्क आता है, तो लोगों पे फर्क आता होगा या नहीं? तो जब हम राइट सोचते हैं, हमारे पे बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट हैपेंस टू पीपल अबाउट होम वी आर थिंकिंग। तो जितना दूर बैठे हैं परिवार से, उतना जितना फिजिकली स्ट्रांग है, उतना ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होके उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राइट सोचना है। आपके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। सक्सेस इज डेफिनेट फॉर यू। बढ़िया के अलावा हमारे घर में कुछ हो ही नहीं सकता। डोंट टॉक एनीथिंग लोअर देन अ हाईएस्ट वाइब्रेशन। हाईएस्ट 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 सोचो, हाईएस्ट बोलो, तो बैटरी क्या होती जाएगी? हाईएस्ट सोचेंगे, हाईएस्ट बोलेंगे, बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। सिर्फ हमारी नहीं, इतनी पावर है। लेकिन अगर एवरेज सोचा और फिर अगर नेगेटिव सोचा, तो धीरे धीरे ये शक्ति क्या होती जा रही है? तो सिचुएशन कैसी है उस पर नहीं डिपेंड करता, सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता। तो अपनी सोच को सिचुएशन पे नहीं डिपेंडेंट करना है, अपनी सोच से सिचुएशन को बदल देना है। बिकॉज संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारे शरीर पे असर पड़ता है हमारी सोच का, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंचती है, हमारे रिश्ते बनते हैं। हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे देश को, लेकिन जो पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने आप को यहाँ प्रोटेक्ट करना है। जितना औरों की सेवा के लिए जिम्मेवार है, औरों की सेवा से पहले, क्योंकि सेवा सिर्फ बाहर नहीं करनी है, सेवा यहाँ करनी है। और यहाँ से सेवा करने के लिए पहले अपनी सेवा करनी है कि हम छोटी छोटी बातों में ऐसे 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 नहीं होंगे। क्या हम गुस्से का संस्कार छोड़ सकते हैं? एक एक डिप्लीटर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लोग कहते हैं नहीं, जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए हमें गुस्सा तो करना ही पड़ता है। नो, जो हमारी ड्यूटी है वो तो हमारी ड्यूटी है, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन उसको भी बेस्ट करने के लिए एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ जितना काम होगा उतना यहाँ बेस्ट होगा। यहाँ नहीं, हमें अपने रोल में भी इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस रोल को प्ले करना है। हमें इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस रोल को प्ले करना है। ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोल हमने चूज किया है, ये सेवा हमने चूज की है। आग में जाना चूज किया है, लेकिन आग में ऐसे ही नहीं जाते बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए। इसीलिए थोड़ा सा हर रोज सुबह का टाइम कम से कम 15-20 मिनट अपना ध्यान रखने के लिए करना चाहिए। जैसे हम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही हमें अपनी इमोशनल ट्रेनिंग करनी है। मेंटल ट्रेनिंग भी हो जाती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेंटल ट्रेनिंग होती है, इमोशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। क्योंकि इमोशंस हमने सोचा ही नहीं हमें कुछ करना है, हमें लगा इमोशंस अपने आप आते हैं। तो इमोशनल ट्रेनिंग हमें खुद करनी चाहिए, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे अपने आप को? बताइए, क्या करेंगे इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को बनाने के लिए? थिंक पॉजिटिव भी कैसे करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ जी, रेपिटेशन। हाँ, और हाँ जी, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द नॉलेज। जो हम कंज्यूम करते हैं, इमोशनल हेल्थ हमारी इमोशनल डाइट पे डिपेंडेंट है। एंड इमोशनल डाइट मीन्स व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन। 3 चीजें पक्की कर लो, व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन, व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक। 5 चीजें अंदर जाती हैं, वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। इन 5 चीजों की एक वाइब्रेशन है, वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक। जितना हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, उतना जो हम वॉच, रीड, लिसन, ईट, ड्रिंक करते हैं, दैट शुड बी ऑफ अ हाई एनर्जी। इफ दैट इज ऑफ अ लोअर एनर्जी, तो सबसे पहले टेकिंग केयर ऑफ व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन, ध्यान रखना है। एंड रोज सुबह कम से कम 20 मिनट्स रखें। आज ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, इतने सारे सेंटर हैं, हम सब घर पे रहते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए हम सुबह सेंटर पर आते हैं। क्यों आते हैं? वो ज्ञान सुनने के लिए है। तो हमारी डेली की अखबार चेंज हो गई है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस टाइम, उसकी क्वालिटी थोड़ी, सुबह सुबह उठते ही माइंड फ्रेश होता है, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट। बचपन में सिखाया जाता था सुबह उठ के पढ़ो। क्यों सुबह उठ के पढ़ो? जो सुबह उठ के पढ़ेंगे वो अच्छे से याद हो जाएगा। आज हम अगर सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर खोल दे, तो हम सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं?
इमोशन ठीक नहीं है उस कंटेंट की, तो विच इज इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ लेंगे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इफ वी कंज्यूम इंफॉर्मेशन ऑफ अग्रेशन, डिसकंटेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन एंड अदर थिंग्स, then that's what we start becoming. वो हमारी खुराक हो जाती है। तो सुबह का 1 घंटा इन चीज़ों से परहेज, एंड सुबह के 1 घंटे में वो भरें जो बनना चाहते हैं। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स जो कंज्यूम किया उसके ऊपर फिर बैठकर थोड़ी देर मनन किया, मनन करके उसको इंटरनलाइज कर दिया, इंटरनलाइज करके उसको सारा दिन इम्प्लीमेंट किया, सारा दिन इम्प्लीमेंट किया। परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता जोड़ा, भगवान की शक्तियों को अपने हर कर्म में यूज़ करना है। वो तब होगा जब हम चलते फिरते उसके साथ एक रिश्ता बना कर रखेंगे। जब उसके साथ कनेक्टेड होंगे तो उसकी शक्तियाँ यहाँ आती हैं। जब लोगों को याद करते रहते हैं और उनकी किसी बात से हर्ट या अपसेट हो जाते हैं तो उनकी शक्ति यहाँ आती है। भगवान को कभी कभी नहीं याद करना चाहिए, कभी कभी नहीं याद करना चाहिए। कभी कभी याद करने से उतनी ताकत नहीं मिलेगी, लेकिन एक पर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम याद करेंगे उसके मन की स्थिति के साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाए। सो अगर आप यहाँ बैठकर अभी किसी को याद करो हु इज अपसेट, जस्ट थिंक ऑफ समवन हु इज अपसेट राइट नाउ, तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन कहाँ जुड़ गया, विद समवन हु इज अपसेट, वाइब्रेशन डाउन। अब किसी को याद करो हु इज इमोशनली वेरी स्ट्रांग, कनेक्शन जुड़ा, वाइब्रेशन। अब भगवान को याद करो तो किसको याद कर लिया, हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता, दैट इज़ वॉट वी लर्न इन राज योगा मेडिटेशन। कैसे उस शक्तियों को अपने अंदर और अपने हर कर्म में यूज़ करना है। तो अपने सुबह की दिन की शुरुआत शुड स्टार्ट विद द राइट थॉट। जो आप बनना चाहते हैं, यहाँ जो आप बनना चाहते हैं, आप थॉट क्रिएट करें कि मैं ऑलरेडी वो हूँ। सपोज किसी को अपना गुस्सा ख़त्म करना है, एंड क्या बन जाना है, गुस्सा ख़त्म करना है, और क्या बनना है, इम्पेशेंस ख़त्म करनी है, और क्या बनना है, मैं हूँ ही, मैं हूँ क्या, पेशेंट बनना नहीं है, पेशेंस इज माई नेचर। आज से हम ये नहीं बोलेंगे इम्पेशेंस इज माई नेचर, हम बोलना शुरू करेंगे पेशेंस इज माई नेचर, पेशेंस इज माई संस्कार, पेशेंस इज माई पर्सनैलिटी, दैट इज हु आई एम। जैसे जैसे सोचना शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग यहाँ की चेंज होती जाएगी। पहली वाली रिकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी। जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल मीन्स आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये रोज बोलना है अपने आप को, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। मतलब आज पूरा दिन हम कैसे होंगे, आज पूरा दिन हम कैसे होंगे, जब दो लोग मिलते हैं ना, एक की जीत होनी है दूसरे की हार। जब भी दो लोग मिलेंगे, एक की जीत होगी दूसरे की हार, डिपेंडिंग ऑन हुज एनर्जी ओवर पावर्स हो। जो दुखी थे उन्होंने आप पर ओवर पावर कर लिया, या एक ने दूसरे पे ओवर पावर तो करना ही करना है, वो तो होना ही है व्हेन टू पीपल मीट। बिकॉज जब दो लोग मिलते हैं, दो लोगों की एनर्जी फील्ड मिलती है, तो एक की एनर्जी फील्ड दूसरे पर ओवर पावर करती है। अब क्योंकि लोग एक एवरेज एनर्जी फील्ड पे चल रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपनी एनर्जी को रोज क्या कर लें। तो हमारे सामने जब कोई आएगा जो थोड़ा सा डाउन है अभी, वो हमें नहीं नीचे खींच पाएगा, लेकिन हम उसको ऊपर खींचेंगे। इसीलिए रोज अपने आप को ऊपर लेकर जाना है। जितना रोज अपने आप को ऊपर लेके जाएंगे, आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप औरों को अपने साथ ऊपर लेके जा रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, आप दुनिया की वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन से दुनिया बनती है। Our vibrations radiate into the world. So let's create 5-6 thoughts for early morning, जो हम रोज बोलेंगे। कर सकते हैं? और उसको फिर आप चेंज करते रहना। I am a powerful soul. Powerful soul जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल हिलती नहीं। I am a powerful soul. I accept people as they are. What is the meaning of I accept people as they are? मतलब people का behavior और उनका संस्कार मुझे यहाँ हिलाता नहीं है। I discipline people, but I do it with respect and dignity. Which means हमने क्या हटा दिया? हमने क्या हटा दिया? क्योंकि हमारा रोल है ना डिसिप्लिन करने का। Our role could be discipline people at work. Our role could be to discipline children at home. डिसिप्लिन तो करना है, but discipline with respect and dignity. तो कौन सी एनर्जी हटा दी? क्रिटिसिज्म हट गए, एंगर हट गया, अग्रेशन हट गया। I discipline with respect and dignity.
पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम। जैसा हम सोचेंगे ना, लोग हमारे लिए वैसा बनते जाएंगे। पीपल एक्सेप्ट मी एज आई एम। Very important thought for all of you. God's energy, God's power and blessings is a circle of energy around me. Protect yourself every single day. Protect yourself. Everything is an energy. आपने देखा होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, बाढ़ आया, अर्थक्वेक आया, कुछ जगह होती है उन शहरों में, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, कोई वो ठीक रहते हैं, आसपास सारा कुछ बड़ा सारा नुकसान हो जाता है। देखा है कभी ऐसा? ऐसे कैसे होता है वैसे? ये कौन सा मैजिक? लोग कहते हैं मिरेकल हुआ, ये कोई मिरेकल नहीं है, प्योर साइंस है। जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो वो नेचुरल कैलामिटी है, वो एक लोअर एनर्जी है। लेकिन उस जगह पर क्योंकि रोज 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 इतनी प्रेयर हो रही है, उस जगह की एनर्जी क्या होती है, ये अफेक्ट नहीं कर पाता उसके ऊपर, इसीलिए वो जगह बच जाती है। इट इज नो मैजिक, इट इज नो मिरेकल, इट्स प्योर साइंस कि वो पॉजिटिव ऊपर रह गई। क्योंकि ये जो कैलामिटी आई है वो एक वाइब्रेशन पर आई है, इसकी वाइब्रेशन पर इसको जो जो चीज मिलेगी ये उसको ही अफेक्ट कर सकती है। जो चीज इसके ऊपर की वाइब्रेशन पे ये उस तक नहीं टच कर सकती है। तो चाहे वो कैलामिटी फिजिकल है, चाहे वो कैलामिटी यहाँ से है, उसको जो जो अपने लेवल पे मिलेगा ये उसी का नुकसान कर सकती, पर नहीं टच कर सकती। तो एवरी डे क्रिएट अ थॉट, गॉड्स प्योरिटी एंड पावर इज अ वाइट ब्यूटिफुल एनर्जी सर्कल अराउंड मी। किसी की सोच भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। हार्म तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी की थॉट भी मेरे सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और मेरे से सबको क्या मिलेगा? मेरे अंदर किसी की एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, दिस इज योर सुरक्षा कवच। कुछ फिजिकल भी नहीं करना पड़ता, जस्ट प्योरली अ थॉट एनर्जी। इसके अंदर कोई नहीं टच कर सकता। अपने गाड़ी में बैठे उसको भी एक थॉट से सर्कल क्रिएट किया कि ना ये गाड़ी किसी का नुकसान करेगी। हो सकता ना हमारी गाड़ी से किसी को लग जाए रास्ते में, ना ये किसी का नुकसान करेगी, ना कोई इसको टच कर सकता है। It's all a thought. We are walking, talking radiators of energy. And जितना हम ऐसा सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, पहले हमारी मनोस्थिति क्या होती जाती है, ऊपर होती जाती है। And then we manifest that. It becomes a reality. कि मेरे यहाँ प्रोटेक्शन की एनर्जी है, मेरे अंदर किसी की थॉट भी एंटर नहीं हो सकती। हाई एनर्जी थॉट्स। रोज जब ऐसा सोचेंगे, रोज, तो धीरे धीरे मन की स्थिति क्या हो जाएगी, फिर रोज की साधारण छोटी छोटी बातें तो